हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीपीएस। जीपीएस के रिगार्डिंग बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कम से कम आपको 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो कम से कम 50 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप 2 नंबर में कितना लिखेंगे और 5 नंबर में कितना लिखेंगे वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। 5 नंबर में अगर आता है तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा, तो डायग्राम के माध्यम से भी आप चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में आएगा तो आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, और वो डायग्राम मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डायग्राम आपको बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं कि जीपीएस क्या होता है। हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों, भले ही आपको नहीं पता है कि जीपीएस क्या होता है, कैसे ये काम करता है, लेकिन आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डेफिनेटली कभी ना कभी जीपीएस का यूज जरूर किया होगा। जीपीएस आज के समय में जितने भी मशीन्स बन रही हैं, जितने भी डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, जितने भी नए नए व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं, उसमें जीपीएस की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा है। दरअसल जीपीएस की मदद से आप अपनी गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक कोई चोरी कर लेता है तो आप उस बाइक का पता लगा सकते हैं कि वो किस एग्जैक्ट लोकेशन पर इस समय खड़ी है, यानी कि आपकी गाड़ी को चोरी होने का भी डर नहीं है। इसके अलावा नए नए जो फोन बन रहे हैं उसमें भी जीपीएस ट्रैकिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। अगर आपका फोन कहीं गिर जाता है, खो जाता है, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं इवन विदाउट इंटरनेट, यानी कि बिना इंटरनेट के आप लोकेशन का पता लगा सकते हो। इसके अलावा आपका जोमेटो बॉय, आपका स्विगी बॉय कितनी मिनट में आपके घर तक पहुंचेगा, अभी कहां पर है, ट्रैफिक में तो नहीं फंसा है, उसकी लोकेशन क्या है, सब पता लगा सकते हो। ओला उबर है, इनमें भी ज़्यादातर जीपीएस का यूज़ आप लोग करते हो। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसे कोई ट्रेन एप्लीकेशन है उसके अंदर भी जीपीएस का यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है, कौन से लोकेशन पर वो पहुंच गई है। इसके अलावा जहाज है, फ्लाइट है, इन सभी में जीपीएस का यूज़ किया जाता है। तो जीपीएस के बड़े सारे फायदे हैं, इसीलिए देखिए जीपीएस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें पता लग सके कि जीपीएस के और भी कहां कहां पर एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो जीपीएस के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस मूल रूप से नवस्टार जीपीएस एक उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन प्रणाली यानी सिस्टम है। आपका क्वेश्चन होगा, सर ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन प्रणाली का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन करो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सैटेलाइट क्या होते हैं। अब देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं सैटेलाइट की, तो जैसे मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो वो एक तरीके से सैटेलाइट है। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चक्कर लगा रहा है तो उसे मैं एक सैटेलाइट के रूप में कंसीडर कर सकता हूं। अब ये जो पृथ्वी है ये भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी भी सैटेलाइट है, राइट। तो ये किसका सैटेलाइट है, ये सूर्य का सैटेलाइट है। तो इसी तरह से मैं कहूंगा कि चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। और सैटेलाइट इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 प्रकार का होता है। एक आर्टिफिशियल होता है जिसे हम ह्यूमंस ने बनाया है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए। एक नेचुरल रूप से है, जैसे कि चंद्रमा है, जो कि एक तरीके से नेचुरल सैटेलाइट के रूप में उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो आपका जीपीएस है ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। अब ये नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन का मतलब मार्गदर्शन, ठीक है, यानी किसी चीज की स्थिति, मार्ग या यात्रा की गई दूरी का पता लगाना हो या कि ट्रैकिंग करना हो, अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का आपको पोजीशन पता लगाना हो, तो इसे आप कहते हो नेविगेशन। जैसे आप लोगों ने अगर समुद्री जहाजों से रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी तो उसमें कहा जाता है कि अरे हमारा नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि उनका जो है सैटेलाइट से या आसपास की कहीं से कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। अब वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी तरह से समुद्र में फंस चुके हैं। तो इस तरीके से नेविगेशन का मतलब होता है मार्गदर्शन, किसी चीज की स्थिति, पता, मार्ग या दूरी का पता लगाना या उसकी पोजीशन को ट्रैक करना, ये कहा जाता है नेविगेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा जीपीएस होता है ये भी एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो कि पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, इन तीनों का पता लगाता है। और पोजीशन में भी 3D डायमेंशनल पोजीशन को भी ये डिटरमाइन कर सकता है।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ कि जो जीपीएस है इसकी कंपोनेंट क्या है। इसके एप्लीकेशन के बारे में भी तो हमने जान ही लिया है। अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, चीज़ों को धीरे धीरे हम और भी ब्रॉड लेवल पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका जीपीएस होता है इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं स्टूडेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसे आप सैटेलाइट के रूप में कंसीडर कर सकते हो। और ये जो आपका जीपीएस है इसमें लगभग 24 सैटेलाइट का यूज किया जाता है, जिनमें से अगर मान लीजिए कि आप कहीं किसी लोकेशन पर फंस चुके हैं, अगर आप जीपीएस का यूज करते हैं तो जो भी आपके फोन में रिसीवर है या आपकी गाड़ी है वो एक तरीके से रिसीवर का काम कर सकती है। तो एक तरीके से स्टूडेंट वहां पर आप जीपीएस का जब आप यूज करते हो तो कम से कम 4 सैटेलाइट होती हैं जो कि आपकी पोजीशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। दूसरा इसके कंपोनेंट में आता है ग्राउंड स्टेशन। तीसरा आता है रिसीवर। रिसीवर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी गाड़ी, आपका फोन, ये सब रिसीवर का काम करते हैं। एक और पॉइंट में मेंशन कर देता हूं सैटेलाइट के रिगार्डिंग कि ये जो है पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और वहां से ये जो है एक तरीके से रेडियो सिग्नल सेंड करता है रिसीवर को। रिसीवर उसको रिसीव करता है और उसके बेस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। एक और चीज मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि जैसे देखिए अंतरिक्ष का जो समय होता है और पृथ्वी का जो समय होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये समय का डिफरेंस एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि जितनी देर में आप सिग्नल रिसीवर रिसीव करता है उतनी देर में हो सकता है कि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर आगे पहुंच गई अगर आप लोग जीपीएस का यूज कर रहे हो। तो ऐसे में जरूरी है कि समय का ध्यान रखा जाए। तो इसमें काम आती है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो कि एक तरीके से एक्यूरेट पोजीशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में स्टूडेंट, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मूल रूप से नवस्टार जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि संयुक्त राज्य सरकार के स्वामित्व में है और संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित है। यह वैश्विक यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में से एक है जो पृथ्वी पर या उसके आसपास कहीं भी जीपीएस रिसीवर को जियो लोकेशन और उसके समय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपकी गाड़ी किस जगह पर है, यानी आप कार लेकर के किसी गली में खो चुके हो और आपको वहां पर देखना है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपको सही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कौन से मार्ग को चुनना चाहिए या कौन से रास्ते को चुनना चाहिए, तो उस समय ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जियो लोकेशन यानी कि आपकी जियो लोकेशन और समय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जहां 4 या अधिक जीपीएस उपग्रहों यानी जो सैटेलाइट होते हैं, मैंने आपसे कहा कि मिनिमम कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। पहाड़ और भवन जैसी बाधाएं अपेक्षाकृत कमजोर जीपीएस संकेतों को अवरुद्ध कर सकती हैं। जीपीएस को उपयोगकर्ता को किसी भी डेटा को प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं होती है और यह किसी भी टेलीफोन या इंटरनेट रिसेप्शन से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। मैंने उससे कहा कि इसे स्टार्ट करने के लिए या इसका यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट इंटरनेट के भी आप जीपीएस का यूज करके किसी भी ट्रेन की लोकेशन पता लगा सकते हो। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर। हालांकि ये प्रौद्योगिकियां जीपीएस पोजिशनिंग की जानकारी की उपयोगिता को बढ़ा सकती हैं। जीपीएस दुनिया भर में सैन्य, नागरिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण स्थिति क्षमता प्रदान करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सिस्टम को बनाया और इसका रख रखाव नियंत्रण किया और इसे जीपीएस रिसीवर वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ बना लिया। स्टार्टिंग में क्या था कि अमेरिका ने इसे खुद के लिए डेवलप किया था, खुद के लिए, ताकि वो दुनिया में किसी भी लोकेशंस का पता लगा सके, किसी दूसरे देशों के जो सैन्य अड्डे हैं उनको पता लगा के उनके ध्वस्त कर सके। जिनके जितने भी इन अमेरिका के जो दुश्मन देश थे उनके सैन्य अड्डे कहां कहां पर है उसकी लोकेशन पता लगा लेते थे। जो अमेरिका की मिलिट्री थी वो दूसरे देशों के सैन्य अड्डों की निगरानी करती थी। इन्होंने इस पर्पस से इसको बनाया था, लेकिन आज के समय में स्टूडेंट्स इसको पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया गया है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, जीपीएस परियोजना 1973 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। पहला प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान 1978 में लॉन्च किया गया था। मैंने आपसे कहा था कि इसे अमेरिका की मिलिट्री ने डेवलप किया था और 24 उपग्रहों का यानी टोटल 24 सैटेलाइट का एक ग्रुप 1993 में चालू हो गया था। मूल रूप से संयुक्त राज्य की सेना द्वारा उपयोग करने के लिए सीमित नागरिक उपयोग की अनुमति दी गई थी। 1980 के दशक में कोरियाई एयरलाइंस फ्लाइट 007 घटना के बाद राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकारी आदेश के बाद इसको जो है पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया गया था। यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना थी। अब देखिए क्या था कि अगर इसमें जीपीएस होता तो डेफिनेटली किसी और देश के सेंसिटिव इलाके में नहीं जाती और ना ही इस फ्लाइट को ब्लास्ट किया जाता, ठीक है।
तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी, आप लोग जाकर के इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसी घटना के बाद स्टूडेंट ये जो जीपीएस है ये सभी के लिए फ्री कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स की, भले ही जीपीएस को सार्वजनिक रूप से फ्री कर दिया गया था, यानी दुनिया में कोई भी शख्स चाहे वो कहीं पर भी हो वो जीपीएस का यूज कर सकता है, फिर भी अमेरिका जो है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, यानी आपको पता है कि जियो पॉलिटिकल लेवल पर कितनी सारे षड्यंत्र, कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स राजनीति चलती है, तो अपने बेनिफिट के लिए अमेरिका ने 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया को जीपीएस की सेवा बंद कर दी गई थी। तो इसी वजह से दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सभी ने अपना अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जीपीएस की जैसा ही अपनी लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए, पोजीशंस का पता लगाने के लिए, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, ये सब जो है सभी देशों ने अपना अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि अपना रशिया है जिन्होंने ग्लोनास नाम से ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन आए, या आपका चाइना कैसे पीछे हट सकता है, चाओमाओ लोग तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो उन्होंने भी जो है अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया। फिर इंडिया ने भी कर लिया। लेकिन इंडिया का अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल लेवल पर नहीं है। हमारा, अगर हम जापान बात करें या इंडिया की बात करें, तो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो रीजनल है, यानी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को ही वो कवर करता है, जैसे बॉर्डर की या हमारे जो इंडियन ओशन है उसकी सुरक्षा करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, इतनी बात ध्यान रखना कि वो रीजनल है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को ही वो कवर करता है, वो पूरी दुनिया में यानी कि ग्लोब को नहीं कवर करता है। लेकिन ये जो रशिया का ग्लोनास है या फिर अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा मतलब ग्लोबल को ही, पूरी पृथ्वी के एरिया को ही कवर करता है। ठीक है, यानी ये जो 24 सैटेलाइट है वो पूरी की पूरी पृथ्वी पर लगभग सभी जगह को कवर कर लेते हैं, इसलिए वो जो है ग्लोबल लेवल की इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी पूरी पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फाइनली आपके दिमाग में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं अंतरिक्ष में या स्पेस में या पृथ्वी के चारों तरफ, इनको एनर्जी कौन दे रहा है? क्योंकि अब सोचो जरा 10 से 15 साल तक एक सैटेलाइट घूमे जा रहा है, आखिर वो ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है? तो आप देखेंगे सैटेलाइट में सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऊर्जा का सोर्स कहां पर है? सूर्य है। अगर मान लीजिए कभी कभार सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई सैटेलाइट तक, तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें बैटरी स्टोरेज भी होता है, वो उसकी मदद से काम करता है। तो ये जो सैटेलाइट है ये लगभग 10 से 15 सालों बाद रिप्लेस किए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीपीएस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जीपीएस सेवा को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो चुनिंदा रूप से सिस्टम तक पहुंच से इनकार कर सकती है। अब देखिए, जैसे कि हम इंडियंस हैं, अगर हम जीपीएस का यूज कर रहे हैं तो हम लोग एक तरीके से अमेरिका पर डिपेंड हो गए जीपीएस यूज करने के लिए। तो अमेरिका अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, जो उनका जियो पॉलिटिकल बेनिफिट है, उसके लिए वो जो है हमें बंद भी कर सकता है उस सेवा को। तो ऐसे में जितने भी देश है वो चाहेंगे कि भाई हम इन पर डिपेंड ना रहे, वो अपना अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ ऐसा हुआ था जब अमेरिका ने जीपीएस सेवा जो है बंद कर दी थी। तो ऐसे में देखिए, अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड होंगे तो वो अपने अनुसार हमें चलाएगा। तो जरूरी है कि हम भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करें। तो बहुत सारे देशों ने स्टूडेंट्स अपना अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, इंडिया ने भी डेवलप किया है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं। बाकी अलग अलग देशों ने जो भी अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है उसी के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए, जितना आप चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।